टू माय यूट्यूब चैनल। और ये इवनिंग टाइम है, इस वजह से आप सबको एक ग्रीटिंग दे रही हूँ गुड इवनिंग का। तो आप सबकी लाइफ पता नहीं कैसी चल रही होगी। फिलहाल किसी की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जरूर होंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक नए दिन सही हो जाएंगी। तो ये मेरा ब्लॉग है जो कि इवनिंग रूटीन का है। तो इस इवनिंग रूटीन में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करने वाली हूँ, जो मैं डेली नहीं करती हूँ, तो वो मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि मम्मी का वो काम रहता है या फिर घर में और किसी का काम रहता है, लेकिन मुझे ही करना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी रेडी है नहीं, वो लोग गए दर्शन करने के लिए 15 डेज़ के टूर पे गए हैं। तो ये इवनिंग ब्लॉग है, मैंने बहुत दिन से कुछ डाला नहीं था लॉन्ग वीडियोस में। शॉर्ट वीडियोस तो डेली अपलोड करती हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियोस में मैंने कुछ नहीं डाला था, तो उसके लिए ये मैंने इवनिंग रूटीन शेयर किया है। और जिसमें से एक चीज़ें हैं जो मैं स्किप करती हूँ। मैं इवनिंग शावर लेती हूँ, तो ऑलरेडी मैं नेचुरल शावर ले चुकी हूँ, जैसा कि मानसून का टाइम है और बारिश हुई थी दोपहर में, तो मैं शावर ले चुकी हूँ नेचुरल शावर जिसको मैं कह रही हूँ, तो वो चीज़ तो स्किप कर देंगे। और एक चीज़ और है कि प्लांट्स में पानी डालना, वो भी स्किप करते हैं क्योंकि बारिश हो गई है, तो ऑलरेडी प्लांट्स में पानी डला ही गया है, तो ये दो काम है जो स्किप करते हैं। बाकी अपना डेली का रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब ये है जो एक काम और रहता है प्लांट्स को पानी देना, तो जिसमें इसमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम बारिश हो रही है, तो सब मिट्टियाँ गीली हैं, ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। किसी किसी में तो पानी भी है, जैसे कि इस वाले प्लांट में देखिए काई की वजह से इसमें शायद पानी है, तो इसको अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी अभी पौधों की, क्योंकि बारिश का सीज़न आ चुका है। तो हर सीज़न में 2 बार तो पौधों की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो इस सीज़न की मानसून सीज़न की फर्स्ट सफाई तो अभी एक बार करेंगे हम लोग अच्छे से, मिट्टी की, पेड़ पौधों की। पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ही सूख गई थी क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी जिसकी वजह से, लेकिन न्यू लीव्स भी निकल रही हैं, तो ये धीरे धीरे सही हो जाएंगी। जो पुराने लीव्स हैं वो गिर जाएंगे पेड़ से निकल के और नए लीव्स निकलेंगे। फिलहाल हम छत पे ही हैं, तो अब हम लोग नीचे चलेंगे तो सारा नीचे का काम करेंगे यहाँ से जाने के बाद हो। तो नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी बालकनी को धो दी और बाकी घर में झाड़ू पोछा भाभी करेंगी। फिर उसके बाद बिस्तर सही किया मैंने, बेडशीट को सही किया, सोफ़ा कवर सही किया, पिलोज वगैरह सही से रख के। मम्मी रहती है तो ऐसा नहीं होता था, मम्मी के ना रहने पे इतना इधर उधर हो जाता है, तो फिर सब कुछ मैंने अच्छे से रखा, बॉटल को भर के रखा। फिर नीचे आंटी जी आ गई तो उनसे थोड़ा डिस्कशन हुआ। मैं बॉटल में ऊपर से पानी पीने जा रही थी, लेकिन मम्मी डांटी इसलिए मैंने ग्लास में पिया। फिर उसका थोड़े से गाने सुने, कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी। फिर उसके बाद बैठ के फ़ोन चलाया मैंने। फ़ोन चलाना तो सभी को पसंद होता है, एक बार इंस्टा खोल के बैठ गए तो फिर हटने का नाम ही नहीं लेते। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल के लिए दूध अलग से निकाल लिया साफ़, क्योंकि और बाकी दूध का यूज़ होता है इसीलिए। फिर इसके बाद मैंने भजन सुने, भजन सुनते सुनते मैंने भगवान के और सारे काम किए, जैसे कि उनका सारा बर्तन धुलना, पूजा मंदिर की साफ़ सफाई करना, सब कुछ सारे प्रसाद को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, सुबह भी भगवान के, शाम के टाइम भी, तो उन सब चीज़ों को धुला। और भोग में 2 फ्रूट्स भी लगते हैं जो कि हटा लिया जाता है पहले ही, मतलब दोपहर तक तो हटा ही लिया जाता है उसको। इतने सारे बर्तन थे, फिर उसको मैंने धुला। और ये पीताम्बरी है, हम लोग पीताम्बरी का यूज़ करके कॉपर्स के किसी भी यूटेंसिल्स को और अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो इनका, भगवान जी का बर्तन इसी से धुला जाता है, सोप और पीताम्बरी के हेल्प से। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को शाम को मिश्री और माखन का भोग लगता है, तो ये इनका माखन है, इसमें से और कोई यूज़ नहीं करता है, सिर्फ भगवान जी का माखन है ये। हम लोग भोग लगाने के बाद जो प्रसाद में लगा रहता है उसी को खाते हैं प्रसाद के रूप में। फिर उसके बाद हमने इन्हें माखन मिश्री खिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद इनका हैंकी से मुँह साफ़ किया। और बाकी शाम के टाइम की पूजा की। शाम के टाइम की पूजा में 3 दिया जलता है, सैटरडे को 4 दिया जलाया जाता है, क्योंकि एक शंभू भगवान को भी जलाया जाता है सरसों के तेल का। तो वैसे तो डेली 3 दिया जलता है, एक घी का जलता है, एक तिल के तेल का जलता है और एक कड़ू के तेल का जलता है। तो जो तिल के तेल का जलता है वो मंदिर में जलता है, जो घी का दीपक जलता है वो तुलसी माता के पास जलता है, और जो सरसों के तेल का जलता है वो गेट पे नीचे बाहर जलता है, मेन गेट पे।
तो ये मंदिर की पूजा की मैंने। फिर मैंने करी तुलसी माता की पूजा। हवा बहुत चल रही थी, दीपक बुझने का डर था इसलिए ज़्यादा देर तक दिया नहीं दिखाया उन्हें। फिर साथ ही से किनारे रख दिया छिपा के कि हवा ना लगे। फिर उसके बाद सीढ़ी की लाइट जलाई क्योंकि अंधेरा हो चुका था। शाम के टाइम लाइट जलाया जाता है घर के बाहर। फिर उसके बाद नीचे एकदम गए लाइट जलाए। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाए गेट पे। इतना करने के बाद पूजा का काम ख़त्म होता है। अब मतलब कि इतना कुछ पूजा में करना पड़ता है। मम्मी होती तो और ज़्यादा अच्छे से करती हैं, हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मतलब ठीक है, काम भर का कर लेते हैं बहुत। जितना अच्छे से मम्मी कर सकती है, किसी की भी मम्मी हो, जितने अच्छे से वो पूजा कर सकती है उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों को उतने ज़्यादा अच्छे से सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो गई पूजा। अब इसके बाद थोड़ी देर हम लोग छत पे वॉक करेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ाई करेंगे। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में बारिश होगी, लेकिन थोड़ी देर में बारिश शुरू भी हो गई। फिर उसके बाद मैंने गई नीचे पढ़ने का मैंने व्लॉग नहीं शूट किया है, कभी और कर दूँगी क्योंकि एक ही वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें डालती, वैसे ही ये इतना ज़्यादा लॉन्ग हो गया था। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद उठे 9 बज गए थे। 9 बजे लड्डू गोपाल को सुलाने का टाइम हो जाता है, तो फिर मैंने उनका दूध गर्म किया। ये अलग से गैस है, इस पर मम्मी अपना व्रत का सारा काम करती हैं। फिर उसके बाद उसमें चीनी डाल कर उनको दूध पिलाया गया। फिर माखन मिश्री का भोग हटाया गया और जो दूध उनको पिलाया गया था वो भी हटाया गया। और ये लड्डू गोपाल का नाइट ड्रेस एकदम छोटू छोटू सा, कितना क्यूट सा है और एकदम समर वाइब दे रहा है। येलो कलर का ड्रेस है, उस पर फ्लावर प्रिंट है पिंक कलर का, एकदम क्यूट सा छोटू सा। और ये पैंट है, ये ऊपर का शर्ट है। तो फिर रात में भगवान जी ये पहनते हैं। तो फिर इनका जो सुबह ड्रेस पहनाया गया था उसको निकाल के फिर शाम रात वाला ड्रेस पहनाया जाएगा। इनकी क्यूट सी एक मच्छरदानी है, उसमें देखिए एक छोटी सी घंटी भी लगी हुई है। इसी में इन्हें लिटा के सुलाया जाता है। मुझे नहीं सुना कि मम्मी कहती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे सुलाती हैं। फिर मोर पंख से ऐसे पंखा, फिर मुझे नहीं पता था कि इस वाले कपड़े से इनको मतलब इनकी मच्छरदानी को मॉस्किटो नेट को ढकते हैं। मैंने इन्हें उड़ा दिया था। फिर उसके बाद लाइट्स ऑफ करके पर्दे को पूरा करके भगवान जी को गुड नाइट शुभ रात्रि बोल के अपने स्किन केयर पे आते हैं। स्किन केयर तो मैंने अभी सिर्फ 1 वीक से स्टार्ट किया है। इसका प्रॉफिट तो होगा लेकिन कब तक होगा पता नहीं। पहले तो सबसे पहले क्लिनजिंग का यूज़ करती हूँ। क्लिनजिंग के लिए मैं आईज़ रब करती हूँ फेस पे, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी निकल जाएँ। फिर उसके बाद मैं टोनर यूज़ करती हूँ। टोनर के बाद सीरम को यूज़ करती हूँ। फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। लिप्स के लिए मैं वैसलीन या फिर लिप बाम यूज़ करती हूँ। फिर संडे को मैंने बाल नहीं धुला था, फिर कोकोनट ऑयल लगा के फिर मैं हेयर वॉश की क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल ही पसंद है हेयर में लगाने के लिए। फिर उसके बाद हमने खाना पीना खाया और एक बार लूडो खेला। फिर उसके बाद मैं सो गई। गुड नाइट।